दो लोग सहमत नहीं थे एक दूसरे से। एक ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तो 10 ने कहा हिंसा। एक ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तो 10 ने कहा हिंसा। एक थे राष्ट्रपिता और दूसरे थे लंकापति। तो अब तक की सबसे लंबी बहस को समाप्त करने की चाह में मेज तोड़ दी रावण ने बल के प्रयोग से, और दहाड़ते हुए 10 मुखरों से ललकारा महात्मा को कि तुम कैसे देश चला सकते हो, कैसे देश चला सकते हो, कि तुम कैसे देश चला सकते हो, क्या अपनी अहिंसा से पाव भर दही ला सकते हो, क्या अपनी अहिंसा से पाव भर दही ला सकते हो, तुम्हारा स्वभाव संत का है, तुम प्रवचन देते ही अच्छे लगते हो, कहाँ हिंसा और अहिंसा के पचड़े में फंसते हो। बहुत अच्छा है। यह बात है थोड़ी निराली, अहिंसा की थाली हरदम खाली। यह बात है थोड़ी निराली, अहिंसा की थाली हरदम खाली, और बेवजह क्यों अहिंसा का राग लाते हो। रावण ने कहा कि बेवजह क्यों अहिंसा का राग लाते हो, अहिंसा के टूटे हुए पीते से स्वतंत्रता नापते हो। स्वतंत्रता क्या बात, तुम जैसे लोग जब कमजोर हो जाते हैं तब अहिंसा अपनाते हैं, तुम जैसे लोग जब कमजोर हो जाते हैं तब अहिंसा अपनाते हैं। और देखो मैं आज भी बलशाली हूँ, आज भी बता और देखो मैं आज भी बलशाली हूँ, पहले मेरे पास केवल लंका थी, अब मेरे अंदर पूरी दुनिया है। देखो मैं आज भी बलशाली हूँ, पहले मेरे पास केवल लंका थी, अब मेरे अंदर पूरी दुनिया है। अब मैं सिर्फ रिमोट चलाता हूँ, कमजोर मुल्कों पर प्रतिबंध लगाता हूँ, एक देश को दूसरे से लड़वाता हूँ, सरहदों में घुसपैठ करवाता हूँ। अरे यही नहीं, मैं आतंकवादी संगठन चलाता हूँ, यात्रियों से भीड़ लेने उड़ाता हूँ, और धार्मिक स्थलों पर बम रखवाता हूँ, और जो मुझ में यकीन नहीं रखते उन्हें बताता हूँ कि मैं इंसानियत की जड़ें काट रहा हूँ। और जो मुझ में यकीन नहीं रखते उन्हें बताता हूँ कि मैं इंसानियत की जड़ें काट रहा हूँ, नफरत राशन की तरह बांट रहा हूँ, मैं समाज में छुआछूत हूँ, दिन में भी निकलने वाला भूत। तुम्हारा रावण अच्छा है, आपकी कृपा से इतना अच्छा हो पाया रावण। मैं घरों में विवाद हूँ, मिटने वाली चीजों में अपवाद हूँ। मैं घरों में विवाद हूँ, मिटने वाली चीजों में अपवाद हूँ। अब तुम ही बताओ कि क्या नहीं पा सका मैं अपने बल से, क्या नहीं पा सका, क्या बात है। अब तुम ही बताओ कि क्या नहीं पा सका मैं अपने बल से, और कल से तुम देखना जब तुम स्वतंत्र करा लोगे भारत, तब भी मेरा ही साम्राज्य होगा। और कल से तुम देखना जब तुम स्वतंत्र करा लोगे भारत, तब भी मेरा ही साम्राज्य होगा, और होगा सभी लाभ का पद मेरे अधीन। तब तुम पछताओगे, सोचोगे क्यों कराया भारतवर्ष स्वाधीन। जी इसलिए कहता हूं मेरी बात मानो और बल का प्रयोग करना चाहो। जी ये था एक पहलू इस कविता का, मतलब यहाँ पर इंटरवल होता है। ठीक है, आप गांधी जी से बुलवाओ। इसलिए कहता हूं कि मेरी बात मानो और बल का प्रयोग करना जानो, तो बस करो अब चुप रहो, मैंने तुम्हें बहुत सहा। बस करो अब चुप रहो, मैंने तुम्हें बहुत सहा। अब महात्मा गांधी ने गला साफ करते हुए कहा, तेज आवाज में माइक में बोल रहे थे ना। हाँ जी। अब महात्मा गांधी ने गला साफ करते हुए कहा कि तुम वही बलशाली रावण हो ना जो अंगद का एक पैर तक नहीं हिला पाए था। तुम वही बलशाली रावण हो ना जो अंगद का एक पैर तक नहीं हिला पाया। भरी सभा में उस पर दावा है तुम्हारा कि सारी दुनिया को हिलाकर रख देगा। वो भी तब जब उस अंगद से करोड़ों अंगद उत्पन्न हो चुके हों। उस अंगद से करोड़ों अंगद उत्पन्न हो चुके हैं। अरे राम ने तो केवल वध किया था तुम्हारा, और भूल गए थे करना तुम्हें मुक्त। इसलिए तुम आज भी मिल जाते हो कहीं कहीं बनकर विषयुक्त। इसलिए आज भी मिल जाते हो कहीं कहीं बनकर विषयुक्त, कहीं कहीं मांगते हुए भीख अपने धर्म से अपनी मुक्ति की। अरे राम ने तो केवल वध किया था तुम्हारा। काश
लेते विभीषण की बात तो तुम्हारी भी स्वर्ग में सुरक्षित होती एक खाट। क्या बात है, बहुत अच्छा है। काश तुम मान लेते विभीषण की बात तो तुम्हारी भी स्वर्ग में सुरक्षित होती एक खाट। तुम भी आज देवताओं की लिस्ट में आते, तुम्हारी भी पूजा होती, देसी घी के लड्डू खाते और यूं बार बार नहीं मरते, हर दशहरे पे नहीं जलते, यूं बार बार नहीं मरते, हर दशहरे पे नहीं जलते। शायद तुम अब तक नहीं जान पाए कि मुक्ति का मार्ग समय के सदगुरु से होकर गुजरता है। बहुत अच्छे गांधी जी। शायद तुम अब तक नहीं जान पाए कि मुक्ति का मार्ग समय के सदगुरु से होकर गुजरता है और जो भी ऐसे सदगुरु के साथ जुड़ जाता है उसका हृदय प्रेम से भरता है और प्रेम में सारा जहान है और प्रेम में सारा जहान है। हर गली हर मकान है, प्रेम में मीरा नाचती है गाती है, प्रेम में सभी जूठे बैल खिलाती है, प्रेम में ही कृष्ण छिलके खाते हैं, प्रेम में ही राम बन जाते हैं, प्रेम में ही ईसा है, प्रेम में ही मूसा है, प्रेम में ही नानक और कबीर है, प्रेम में हर संत है, प्रेम में हर पीर है। हर जीव का हृदय टटोलोगे तो वहां भी प्रेम से भरा प्याला मिलता है। इसलिए अब तुम मेरी बात मानो, छोड़ो ये अधर्म, करो प्रेम और भक्ति, क्योंकि प्रेमा भक्ति से परम पद मिलता है, क्योंकि प्रेमा भक्ति से परम पद मिलता है, क्योंकि प्रेमा भक्ति। क्या बात है।